तो मित्रों, आप में से कितने लोग ये सोचते होंगे कि उनका एक टेक स्टार्टअप हो, पेटीएम के जैसा, बायजूस के जैसा, अनअकैडमी के जैसा, जोमेटो के जैसा और भी बहुत से टेक स्टार्टअप्स की तरह। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि इंडस्ट्री कौन सी चूज करेंगे हम अपने स्टार्टअप के लिए, अपने टेक स्टार्टअप के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री को चूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन होगा और कौन सी इंडस्ट्री इस समय चल सकती है और आगे आने वाले 20 सालों तक चलेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इन इंडस्ट्री को बताने के बाद आपके पास कुछ आइडियाज आ जाएंगे कि आपको किस इंडस्ट्री में कौन सा टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए और कैसा टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोविड-19 के खत्म होने की 20 साल बाद भी आपका जो स्टार्टअप है वो कैसे बहुत तेजी से बढ़ सकता है अगर आप आज से ही चालू करें। तो स्टार्टअप कैसे चालू करना है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, पूरी सीरीज है दोस्तों, वो पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं आई सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको ट्रुथ जान लेना बहुत जरूरी है। ट्रुथ ये है दोस्तों आजकल की कोविड-19 ने सब कुछ खत्म कर दिया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टार्टअप भी क्यों ना हो। आप इसी से समझ सकते हैं जो स्टार्टअप अप्रैल में खुलने वाले थे वो डिले होकर फिर बंद ही हो गए, क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री थी इस पेंडेमिक की वजह से वो मैच नहीं कर सकी। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि टेक स्टार्टअप के लिए एक इंडस्ट्री चूज करना बहुत जरूरी है। उसी इंडस्ट्री के आइडियाज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों बढ़ता हूँ मैं अपनी पहले इंडस्ट्री की तरफ, जो कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पे सबसे तेजी से ग्रो करने वाली टेक इंडस्ट्रीज में से एक है, और यूं कहें कि टेक स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में से एक है। वो है दोस्तों हेल्थ केयर और बायोटेक। यार दोस्तों, इस कोरोना वायरस ने हमें एक ही चीज सिखाई है इस पूरे दौर में कि अपनी हेल्थ को कैसे हम ठीक रख सकते हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पेंडेमिक के आने से पहले ही ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो चुकी थी और इसके आने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हम देख सकते हैं क्योरफिट, जो कि टॉप स्टार्टअप्स में आ चुका है इंडिया की लिस्ट के अंदर, जो कि लिंक्डइन ने प्रोवाइड की। उसका वीडियो आपको आई सेक्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर बन चुका है, एक ऐसा स्टार्टअप इंडस्ट्री बन चुका है आजकल जिसमें हर कोई जाना चाहता है, लेकिन गड़बड़ तभी होती है जब आप कस्टमर की नीड नहीं समझ पाते, जैसा कि इस सिचुएशन में भी हमें देखने को मिला। तो हेल्थ केयर और बायोटेक टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो एक ही चीज डिमांड करते हैं आपके पूरे स्टार्टअप से, आपकी क्वालिटी ऑफ केयर कैसी है, कॉस्ट कितनी है और कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स हैं, कितने एक्सेस हैं आपके पास हम तक पहुंचाने के लिए अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज। वहां जाके लोग दोस्तों मात खा जाते हैं इस स्टार्टअप में। और दोस्तों वियरेबल डिवाइसेस की वजह से आसान तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो चुका है और कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों इस चीज में एक स्टार्टअप आइडिया मैं देना चाहूंगा आपको कि अभी तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐसी बनी नहीं है जो क्रॉनिक डिसीजेज मेजर कर सके, या ऐसी कोई सर्विस, ऐसी कोई टेक सर्विस जो डायग्नोस कर सके लोगों का कम कॉस्ट में लेकिन ज्यादा बेनिफिट्स के साथ। जिसमें आप आजकल ये स्टार्टअप देख सकते हैं जहां पर आपको डॉक्टर्स, सर्जन्स के नंबर जो हैं वो एप्स के अंदर प्रोवाइडेड रहते हैं और उनके प्रिस्क्रिप्शंस भी उसी ऐप में आपको मिलते हैं। तो ये एक अच्छा स्टार्टअप इवॉल्व होने वाला है और हो रहा है, तो आप इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। दोस्तों अब तक ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दूसरी इंडस्ट्री आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनने में बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज लगती है स्टार्टअप के तौर पर, लेकिन आजकल जितने भी स्टार्टअप्स बन रहे हैं दोस्तों, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो पेटीएम हो, सब काम करते हैं कहीं ना कहीं एआई के ऊपर। और इस वीडियो में जितने भी मैं आइडियाज बताने वाला हूँ, जितने भी इंडस्ट्रीज बताने वाला हूँ, वो भी एआई का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करेंगे ही करेंगे। दोस्तों अगर सोर्सेज की माने तो कोरोना वायरस के पहले जो एआई इंडस्ट्री के स्टार्टअप थे उनका मार्केट था दोस्तों 27 बिलियन डॉलर्स का, लेकिन खत्म होने के बाद ये बढ़कर 266 बिलियन डॉलर्स बन जाएगा, यानी कि सीधा 1000% से ग्रोथ। दोस्तों अगर आप इस इंडस्ट्री के आइडिया के बारे में सोचें तो एक बेस्ट आइडिया जो है आजकल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक नमूना भी है, जैसे कि गूगल की मेजर ऐप, जिसमें आप कोई भी हाइट, विड्थ या वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहा स्टूडेंट्स के लिए और इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्चर्स के लिए, जिससे वो कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल की कैमरे से। आप जरूर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मजेदार ऐप है ये। खैर ये एक स्टार्टअप नहीं है लेकिन एक इंडस्ट्री में आता है। आप प्ले स्टोर पे जाके गूगल मेजर डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको आइडियाज और मिल सकते हैं। दोस्तों तीसरी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो तीसरी इंडस्ट्री आती है जो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं कहूँगा ग्रोथ पा चुकी है और ग्रोथ
करती ही जा रही है और उनमें से एक कंपनी, एक स्टार्टअप जो है टॉप यूनिकॉर्न लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एडटेक की, एजुकेशन टेक स्टार्टअप्स की। दोस्तों एजुकेशन स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत ही कंपेयर अगर आप करके देखें, जो मैं इसके बाद वाली इंडस्ट्री बताने वाला हूँ जो कि है फिनटेक, उससे काफी मिलती जुलती इंडस्ट्री लगती है। क्योंकि अगर आप एक एडटेक इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो आपको फिनटेक की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिनटेक इंडस्ट्री क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों एजुकेशन टेक इंडस्ट्रीज के बारे में कौन नहीं जानता। बायजूस, अनअकैडमी, अनस्कूल, वेदांतु, अपग्रेड, एक्स्ट्रा मार्क्स, बहुत सी इंडस्ट्रीज खुली एडटेक के अंदर इस साल। हालांकि खुल चुकी थी ये बहुत साल पहले ही, लेकिन ग्रोथ इनकी ऐसा लगता है कि इसी साल में सबसे ज्यादा हुई और जो कि हुई भी है। इसलिए ये एजुकेशन स्टार्टअप जो थे वो बहुत तेजी से नजरों में आए लोगों के। और एक और फैक्ट की बात यह है कि पेटीएम के बाद बायजूस ही बन चुका है इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसका कोई आइडिया मुझे देना चाहिए, क्योंकि सब आइडियाज आपके ही सामने हैं। दोस्तों अगली इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो अगली इंडस्ट्री आती है फिनटेक, यानी कि फाइनेंशियल टेक, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, राजोर पे और बहुत सी इंडस्ट्रीज जो कि पेमेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों ये इंडस्ट्री आगे जाके बढ़ने भी वाली है और बढ़ चुकी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया की शुरुआत अब हो चुकी है। दोस्तों फिनटेक उन इंडस्ट्रीज में से एक है जिसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है फॉरेन इन्वेस्टर से। और दोस्तों फिनटेक इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में काम आती है, जैसा कि आप एग्जांपल के लिए पेटीएम को देख सकते हैं। दोस्तों अब इस इंडस्ट्री के आइडिया की बात करें तो एक आपको हिंट देने की मैं कोशिश करता हूँ। वो हिंट आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए या बताइए, क्या इस हिंट से आप समझ पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आइडिया ये है, डेटा साइंस की मदद से आप कैसे लोगों को उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उन सर्विसेज के बदले आप उनसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। उसके साथ ही मैं अगली और अपनी आखिरी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ता हूँ, वो है दोस्तों स्पेस इंडस्ट्री, यानी कि स्पेस टेक स्टार्टअप। दोस्तों ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो इंडिया में अभी तक अपनी ग्रोथ कर नहीं पाई है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में देखें, यानी मेना रीजन्स की कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और बहुत से नए स्टार्टअप्स भी वहाँ पर खुले। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यूएई, जहाँ पर ये स्टार्टअप प्रोवाइड करता है टेलीस्कोप्स जैसी सर्विसेज, लॉन्चिंग सर्विसेज, इसमें सैटेलाइट्स की सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती है। जो कि इंडिया में एक कंपनी है पिक्सेल, उनका भी स्टार्टअप कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों किन किन लोगों के मन में ये सवाल आया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, नाम सुन के स्पेस टेक स्टार्टअप, लेकिन एस्ट्रोनॉट से ये कहीं आगे का सोच है, एक स्पेस एंटरप्रेन्योर। तो वर्डिक्ट क्या है इस सब स्टार्टअप्स का? देखो यार, कोविड-19 बढ़ता जा रहा है और कब रुकेगा हमें पता नहीं। एंटरप्रेन्योर्स की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, उनके सामने चैलेंजेस आते जा रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करना ही सबसे बड़ी कामयाबी और एक्सपीरियंस का सबूत होगी, जो आगे जाके उन्हें भी मदद करेगी और देश को भी। अगर आप इंडस्ट्री से सहमत हैं जो मैंने बताई और जो आइडियाज कुछ दिए उनसे सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना यार, और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी इजी।